क्या आपका पैसा जेके बैंक में सेफ नहीं है? क्या अब आपका पैसा जो है वो जेके बैंक में आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से निकाल दिया जाएगा? इस तरीके का वाकया शोपियान के अंदर पेश आया है, जहां पे जेके बैंक के एक मुलाजिम ने गैर मौजूदगी में कस्टमर्स की कई सारे लोगों के अकाउंटों से लाखों रुपया जो है वो लूट लिया। हालांकि अभी तक जो अमाउंट रिकवर किया गया वो 30 लाख है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की बैंक और ब्रांच शोपियान के अंदर है। इस बैंक के अंदर एक मुलाजिम है, जिस मुलाजिम ने जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का एक बड़ा घोटाला किया। कई सारे कस्टमर्स के परमिशन के बिना अनऑथोराइज्ड तरीके से उनके अकाउंट्स में से पैसा लूट लिया। जब वो कस्टमर बैंक पे पहुंचे और उन्होंने बैंक पे जाकर ये जानकारी लेने की कोशिश की कि उन्हें उनके अकाउंट में से पैसा कैसे कटा, तो मालूम चला कि उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड किसी और ने नहीं किया बल्कि जेके बैंक के उसी अधिकारी ने, उसी कर्मचारी ने किया है। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक के एक मुलाजिम ने कई सारे अकाउंटों में से पैसा निकाला और मैक्सिमम उन लोगों को टारगेट किया है जिन लोगों के मोबाइल नंबर पे जो है वो एसएमएस अलर्ट नहीं है, एसएमएस एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं था और उनके अकाउंट में से पैसा लूट लिया। एक शख्स जानकारी देते हैं कि उनके घर में शादी थी और उनकी जो खाला है वो जब बैंक पे पैसा निकालने गई तो उसे मालूम चला कि उसके अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। जब उस बहन ने अपनी आवाज़ उठाई जेके बैंक के ख़िलाफ़ तो उस बहन के अकाउंट में 3,70,000 रुपये डाल दिए हैं। लेकिन फ़िलहाल बताया जा रहा है कि 1,50,000 रुपये अभी बाकी हैं जो उसे वसूल करने हैं। इसी तरीके से कई सारे लोगों के अकाउंट्स में से पैसा जो है वो फ्रॉड करके शख्स ने निकाल लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पैसा निकाला गया है, इस पैसे का कोई पुख्ता यानी कि सबूत भी रखने की कोशिश उसने नहीं किया। लेकिन इस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के शुरू होते ही इस शख्स से एज फार जो हमें मालूम चला कि 30 लाख रुपीस रिकवर किया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोग हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स पे एसएमएस अलर्ट नहीं है, तो वो लोग जब बैंक में गए अपना और पैसा जमा करवाने तो उन्हें मालूम चला, या वो और पैसा निकालने गए तो उन्हें मालूम चला कि जनाब उनके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। और वो हैरान हो गए, शौक लगा कि किसने ये पैसा निकाला, किस बुनियाद पे निकाला। तो फिर मालूम किया कि जनाब यहाँ पे एक शख्स के साथ नहीं बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिनके अकाउंटों में से इस तरीके का पैसा लूटा गया है। अब ये जो बैंक ब्रांच है, ये मुझे जानकारी जो मिल रही है, ये बताई जा रही है कि ये ब्रांच तुर्क वंगम शोपियान के अंदर है। और तुर्क वंगम ये इलाका है, कोई यहाँ की ये ब्रांच है, शोपियान के अंदर है। और कई सारे कस्टमर से पैसा जो है वो निकाला गया है उनकी ऑथराइजेशन के बिना, उनकी परमिशन के बिना गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपया लूटा गया है। एक शख्स का 5 लाख है, बाकी लोगों के भी 2-2, 3-3 लाख रुपए हैं। कुल करके अमाउंट अभी कितना है ये कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 30 लाख रुपए अभी तक जो है वो रिकवर किया गया है और 30 लाख रुपए की जो है वो रिकवरी हुई है। बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके का जब भी वाक़या पेश आता है, जब हमें यह मालूम चलता है कि जनाब हमारे ही समाज के अंदर बैठे हुए सरकारी मुलाजिम बैंकों में जिनको हमारी खिदमत के लिए रखा गया है, खिदमत खल्क के लिए रखा गया है, वो उल्टा उन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब क्या हम जेके बैंक पे विश्वास ना करें? क्या हम जेके बैंक पे यकीन ना करें? क्या अब हमारा भरोसा उठ चुका है? क्या हमारे पैसे अब जेके बैंक में सेफ नहीं है? जब जेके बैंक का ही मुलाजिम गैर कानूनी तरीके से विदाउट एनी अथोराइजेशन, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो पैसा विड्रॉ कर रहा है अकाउंट में से, और एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों के अकाउंट में से। एक औरत के अकाउंट में से 5 लाख निकाल लिया। उसके घर पे उसकी बेटी की शादी थी, शादी से पहले वो 5 लाख रुपया अकाउंट से निकलना उस औरत के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई। जब उस बहन ने अपनी आवाज़ बुलंद की, जब उसने अपनी आवाज़ उठाई तो उस मामले में कार्रवाई हुई। 3,70,000 रुपये उसको वापस दिए, 1 लाख और कुछ रुपये अभी बाकायदा बाकी बचे हुए हैं। तो ये हालात इस वक्त हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में है कि जेके बैंक के अधिकारी, जेके बैंक के मुलाजिम जो हैं वो खुद फ्रॉड कर रहे हैं बैंक के अंदर। अब जो ब्रांच मैनेजर है वो कह रहा है कि हम इस मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब भी कोई छानबीन होने के बाद कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हम आपको देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर जेके बैंक के अधिकारी या मुलाजिम ही खुद इस तरीके की घटिया कानूनी हरकत करेंगे तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन अपने कंधों पर लेगा?
तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख्ती के साथ रवैया भी अख्तियार किया जाए। क्राइम ब्रांच को चाहिए, CBI को चाहिए, ACB को चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में अगर कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे पैसे हमारी बैंकों में सेफ़ नहीं है तो फिर हमारे पैसे कहाँ पे सेफ़ हैं? अगर हमारे पैसे हमारे घरों में, हमारी बैंक्स के अंदर सेफ़ नहीं है, और जम्मू कश्मीर बैंक आपका और मेरा, हम सब का बैंक, अब इस बैंक के अंदर अगर हमारे पैसे सेफ़ नहीं है, फिर मुझे नहीं महसूस होता कि कहीं और सेफ़ हो सकते हैं। लिहाजा करके इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुलाजिम को सर्विस से ही टर्मिनेट करना चाहिए जिसने बिना परमिशन के 30 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा जो है वो आम शहरियों का लूट लिया है। ये कोई मजाक नहीं है, 30 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लूटना आम शहरियों का और इस तरीके के घटिया और कानूनी हरकत को अंजाम देना। हम उम्मीद रखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस हवाले से सख्त कार्रवाई करेगी और जितना हो सकता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ जो क्राइम एजेंसीज़ हैं जो बैठी हुई हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं, वो इस शख्स को नौकरी से टर्मिनेट करें और बाकी अधिकारी जो उसके साथ कोई मुलव्विस है इस पूरे मामले में, जिसने इस तरीके की घटिया हरकत को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और जिन लोगों का पैसा लूटा है उन लोगों को जल्द अज जल्द पैसा मिलना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।